Hello students, in our previous video we have learned about living organisms and life processes. How life processes are carried out in our body in coordination with each other. Now in this video we will learn about the energy production, how energy is produced in our body. So for this we have to learn first about respiration. रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी आप बोलोगे कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रेस्पिरेशन क्यों पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, फूड। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बट अलॉन्ग विद द फूड ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। एंड फ्रॉम वेयर वी गेट ऑक्सीजन, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। जब भी हम रेस्पायर करते हैं तो तब क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते आउटसाइड द बॉडी। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अभी जनरल कंसेप्ट तो आपने रेस्पिरेशन की पढ़ी है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन डिटेल रेस्पिरेशन occurs in two levels in our body. Respiration occurs in two levels. First level is body level. Second, cell. अभी इनके जो बॉडी लेवल एंड सेलुलर लेवल, नेम से ही हमें पता चलता कि बॉडी लेवल इट मींस इट विल ऑकर ऑन द लेवल ऑफ बॉडी एंड सेलुलर लेवल इनसाइड द सेल। सेलुलर मींस सेल के अंदर प्रोसेस होगी एंड बॉडी लेवल मींस बॉडी और सराउंडिंग के बीच में प्रोसेस होगी। सो फर्स्ट इज व्हाट इज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। इट इज एक्सचेंज of oxygen and carbon dioxide between body and surrounding. It's called body level. Okay, what is body level respiration? Exchange of oxygen and carbon dioxide between body and surrounding. हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को इनसाइड बॉडी ले रहे हैं। मीन्स क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड किसके बीच में, बिटवीन सराउंडिंग एंड बॉडी, कि ऑक्सीजन हम सराउंडिंग से ले रहे हैं और इनसाइड द बॉडी। सो बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। अभी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया, बट अंदर जाके फिर वो इनसाइड द सेल भी जाता। ऑक्सीजन it is carried out by our circulatory system inside the cell के अंदर, and फिर cellular level respiration is carried out in our body. So oxidation of foodstuffs inside cell with or without oxygen is called cellular level respiration. What is cellular level? Oxidation of foodstuff.
नाउ ऑक्सीडेशन मीन्स क्या, केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट इन द बायोलॉजी जब भी आप ऑक्सीडेशन बोलोगे इट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग. ऑक्सीडेशन इन बायोलॉजी इज ब्रेक डाउन, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूडस्टफ. सो व्हाट इज सेल्यूलर लेवल? ब्रेक डाउन ऑफ फूडस्टफ्स इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो भी हम फूड को खाते हैं तो वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होते हैं एंड उससे हमें एनर्जी मिलती है एंड इट इज कॉल्ड सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन. एंड ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई इट इज सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन. सो these are the two levels. Respiration it occurs in two levels, body level and cellular level. Now cellular level respiration it has two types according to the living organisms. जैसे हमने देखे थे living organisms they are of two types, unicellular and multicellular. So unicellular living organism वो एक टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं और मल्टीसेल्यूलर वो एक टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं. Cellular level respiration has two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. By its name aerobic, aerobic means उसमें एयर जो है तो वो यूज होगी by using air and air से हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन. So aerobic respiration it involves oxygen. And anaerobic respiration means without the help of air, without the help of oxygen. It means it does not involve oxygen. Now aerobic respiration it is process is carried out by humans, animals, plants. All the multicellular organism they respire by aerobic respiration, that is with the help of oxygen. जब हम रेस्पायर करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं. सो हम किससे करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड देन अनएरोबिक रेस्पिरेशन इट इज कैरिड आउट बाय द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली बैक्टीरियाज एंड यीस्ट या बैक्टीरिया, ये सब जो है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स. देन in aerobic respiration more amount of energy is produced. In aerobic respiration more amount of energy is produced by, because human, animals, plants they are having complex body, so for working they need more amount of energy, and in aerobic respiration more amount of energy is produced, and in anaerobic respiration less energy is produced. Why? Because their body organization is very simple, they does not require very much amount of energy, so in this process they get less amount of energy. So these are the two types of cellular respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic means with the help of oxygen and anaerobic means without the help of oxygen. So now we know
that which are the respiration process and by which process we respire. We respire by aerobic, and it is a cellular respiration. And cellular means क्या? In this respiration, breakdown of food occur. But breakdown of food breakdown होता है. But which of the component of food we used? You know that food components are protein, vitamin, carbohydrate, fats, minerals. These are all the components of food. So from which component we get more amount of energy, which is the instant source of energy. So carbohydrate, it is a instant source of energy for us. कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है. एंड दिस कार्बोहाइड्रेट इट इज ब्रेक डाउन into a simple form to get a energy inside the cell, and this all process occurs inside the cell. So this carbohydrate it gives us 4 kilocalorie energy per gram. Carbohydrate, 1 gram of carbohydrate gives 4 kilocalorie energy. 1 gram gives 4 kilocalorie energy. Now we will see how this carbohydrate it is break down step by step. There are 3 steps by which carbohydrate is break down. This breakdown and these steps we will learn in next video.